गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम सिक्स क्लास के अंदर वीडियो नंबर 9 कर रहे हैं मैथ्स का। जैसे कि आपको पता है हम एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले उसके कुछ सिंपल फंडामेंटल्स और उसके एग्जांपल्स जो हैं उन्हें करेंगे। देखिए, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस दैट मीन्स आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे मैथमेटिकल यूनिट्स होती हैं उनकी स्मॉलर यूनिट्स क्या होती हैं और लार्जर यूनिट्स क्या होती हैं। जैसे कि हम लेंथ जब मेजर करते हैं तो उसकी स्मॉलर यूनिट होती है mm मीन्स मिलीमीटर, और लार्जर यूनिट होती है km यानी कि किलोमीटर। क्लियर है? इसके बीच में मीटर सेंटीमीटर्स भी आते हैं। मास यानी कि एक तरीके से वेट, जब आप किसी वेट की बात करेंगे तो mg यानी मिलीग्राम सबसे छोटी उसकी इकाई है, यूनिट है, एंड kg इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट यूनिट। कैपेसिटी की जब आप बात करेंगे, जब आप क्षमता की बात करेंगे तो मिलीलीटर स्मॉलेस्ट है और किलोलीटर हाईएस्ट हो जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखिए इनके बीच में कुछ यूनिट्स जो हैं वो आती हैं, किस तरह से होती हैं। जैसे लेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी होती है मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर होती है, उससे बड़ी डीएम होती है डेकामीटर, उसके बाद मीटर आती है, उसके बाद DAM, HM और KM। यहाँ पर ये HM, DAM और DM इनका कोई महत्व ज़्यादा नहीं है। बस आप ये देखिए कि mm से 10 मल्टीप्लाई करें CM आ जाएगा, उससे 10 मल्टीप्लाई करें DM, उससे 10 मल्टीप्लाई करें मीटर आएगा, उससे 10 मल्टीप्लाई करें DAM, उससे 10 मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से जो है आगे बढ़ता जाता है। जैसे हम अगर माने 10 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है, एंड देन 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इसी तरीके से 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 kg होता है, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 mg होता है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लासेस में काफ़ी पढ़ चुके हैं, डीपली इसको नहीं देखना है, बस आपको ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ टिन ऑफ बिस्किट्स हैज़ 14 kg ऑफ बिस्किट्स, एक्सप्रेस द वेट इन मिलीग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे आपसे कहा है कि बिस्किट का एक पूरा टिन पैकेट है और वेट कितना है उसका, 14 kg वेट है। आपसे कहा है मिलीग्राम्स में बताइए, तो मिलीग्राम्स में बताने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 kg में जो है मिलीग्राम होते कितने हैं। हमें तो याद ही नहीं है। हमें ये पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, और ये भी पता है कि 1 ग्राम के अंदर 1000 mg होता है। तो दिस 1000 एंड दिस 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1 kg के अंदर 1000 मल्टीप्लाई 1000 mgs होते हैं, यानी कि 10 लाख mg होते हैं। तो अब आपसे 14 kg से mg पूछा है तो 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 लाख mg जो है वो होते हैं किसमें, 14 kg के अंदर। देखिए बेटा, जितना आपसे जब बड़ा नंबर देके और छोटे नंबर्स में पूछेगा तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? एक और हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट इक्वल टू 6 करोड़, यानी कि हम ये जो नंबर आपको दिया है 34,52,629, ठीक है, आपसे कहा है ये नंबर में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये कितना बन जाए, 6 करोड़ बन जाए। तो आप सिंपल इसमें क्या करें, इसने तो कहा है कि कोई नंबर बताइए जिसमें आप इसको ऐड करें तो आपका 6 करोड़ बन जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करेंगे, 6 करोड़ में से ये नंबर जो आपको दिया है उसी को आप लेस कर दीजिए, ठीक है। तो जो नंबर आएगा वो आंसर होगा, यानी कि जो नंबर आपका आया है अगर आप इस नंबर को जो आपका गिवन नंबर है इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा 6 करोड़ आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो है आपके बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे 15th एग्जांपल देखिए, डिटेल्स ऑफ 1 मंथ परचेज रजनी ग्रोसरी स्टोर। देखिए रजनी ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पर रेट लिस्ट लगा हुआ है एक दुकान पर। शुगर जो है इतने पर केजी है, गुड़ इतना है, सॉल्ट इतना है, प्योर घी, टी लीव्स, चिली पाउडर, कोरिएंडर, मतलब सब तरीके के आपको ना चीज़ें दी हुई हैं और उनके जो है यहाँ पे भाव जो उनकी रेट है वो बताई हुई है। क्लियर? अब उसके बाद में 1 मंथ के अंदर कितना कितना खरीदा गया है,
यानी गुड़ जो है इतना खरीदा गया है, शुगर जो है इतनी खरीदी गई है, बासमती राइस इतने खरीदे गए हैं, सिंगाना इतने खरीदे गए हैं। इस तरह से आपको क्वांटिटी भी बताइए कि कितना कितना खरीदा गया है और कितना कितना उनका रेट है। क्लियर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय रजनी ग्रोसरी स्टोर लास्ट मंथ एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ सोप केक्स। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्या आप पिछले महीने जो इस दुकान ने जितना सामान बेचा है वो सारे सामान का वज़न बता सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, जो भी हमें इन्होंने बताया है कि भाई गुड़ इतना बिका, शुगर इतनी बिकी, तो आप सारी चीज़ यहाँ पर ले लीजिए और इन सबको आप ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एक महीने के अंदर इस दुकान ने कितना किलो सामान बेचा है। क्लियर है। इसके बाद सेकंड आपसे क्या क्वेश्चन कहा है, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ सोप केक्स इन किलोग्राम सोल्ड लास्ट मंथ। यानी जो साबुन की टिक्कियाँ हैं वो उनका वज़न जो है वो कितना है। देखिए यहाँ पे आपको जो है ना, जब आपको क्वेश्चन में दिया है तो उसमें सोप केक आपको दिया हुआ है कि एक सोप केक जो है वो 75 ग्राम का है। ठीक है, कितना है, 75 ग्राम का है। अब आपसे ये भी कहा गया है कि एक महीने के अंदर ना बेटा 13,048 पीस बिके हैं साबुन के, मतलब 13,048 साबुन बिके हैं। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 9,78,600 ग्राम्स, यानी कि इतना वज़न था। आप चाहें तो इसे केजी में भी डिनोट कर सकते हैं कि 978.6 किलो साबुन में वज़न था पूरे महीने जो बेचे गए हैं वो वाले साबुन में। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी डिड ग्रोसरी स्टोर गेट बाय सेलिंग शुगर एंड टी। वो कह रहा है कि चीनी और चाय बेचने से उन्हें कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिए आपको ये बताया था हमने शुरू में ही कि रेट दी हुई है कि 1 किलो चीनी कितने की है बेटा, 35 केजी की है। कितने की है, 35 केजी की। और फिर आपको ये भी बताया कि जो एक महीने में कितनी चीनी जो है खरीदी गई है, 3,837। तो आपको क्या करना है, उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इतने रुपए चीनी के लिए जो है दिए गए हैं। इसी तरीके से जो चाय है वो 1 किलो चाय 175 रुपये की है और टोटल एक महीने में 188 केजी खरीदी गई है। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 32,900 रुपये की चाय खरीदी गई है। तो आप चीनी और चाय दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा चीनी और चाय में जो है कितनी मनी जो है ग्रोसरी स्टोर ने कमाई है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, हाउ मच अमाउंट डिड ग्रोसरी स्टोर गेट बाय सेलिंग सॉल्ट एंड चिली। यानी नमक और मिर्ची खरीदने में कितने रुपए उनके लगे हैं। आपसे देखिए यहाँ पे दिया था कि 1 किलो नमक 7 रुपये का आता है और एक महीने में 234 यानी कि 234 किलो जो है नमक खरीदा गया है। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रुपए कितने बन गए, 1638। इसी तरीके से मिर्ची जो है एक पैकेट आता है 1 किलो का 180 रुपये का और 93 किलो 93 केजी मिर्ची पूरे महीने में खरीदी है। इन्हें भी मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता चल जाएगा इतने रुपए की मिर्च आई। तो अब नमक और मिर्च दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि 18,378 रुपीज़ के अंदर नमक और मिर्च यहाँ पर खरीदे गए हैं। क्लियर है बेटा। हम सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोज़ में से एग्जाम्पल्स को CW में करते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।